इंग्लिश बोलना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि वो जो सामने वाला आपके सामने खड़ा है वो आपका दोस्त नहीं या आपका अनजान इंसान नहीं, वो आपका बाप है। वो आपको आटा, चीनी, दाल, दही सब आपके घर पहुंचाता है, आप उसी की रोटी खा रहे हो। अब उसकी रोटी खा रहे हो तो उसकी वो आपके बारे में क्या सोचता है, इससे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई वो क्या सोचेगा आपने गलत इंग्लिश बोल दी तो। हम अक्सर यही सोचते हैं कि साला सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला कहीं ये तो नहीं सोचेगा कि भाई ये कौन से स्कूल से पढ़ा है, इसकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, या फिर इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं, क्या ये मेरी तरह महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा। वो इंसान जिसके सामने हम इंग्लिश बोलेंगे वो तो यही सोचेगा ना, अरे इसको तो कुछ आता नहीं, हमारा बाप है। वो नहीं 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 करी है, उसने शादी करी है, मानो मेरी बात, आप उसी की औलाद हो। क्योंकि आपको उससे डर लगता है, आपको फियर है, वो आपका मजाक उड़ा देगा, 100 बंदों में 2000 बंदों में मजाक उड़ा देगा। और इसी कारण आप इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते कि साला छोड़ो, अपने बस की है ही नहीं, अपन तो हथियार गिर देंगे, हमारे बस की कोई नहीं है, हम तो मंदिर के घंटे कोई आके बजा जाएगा, हमें कोई पेल देगा, पीट देगा, मार देगा, हमारे बस की कुछ नहीं है। ना हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुछ समझ आता है, ना हमें इंग्लिश बोलनी आती है, ना हमें पढ़ाई में कुछ समझ आता है। मैं अखबार बेच लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बेचारा बड़ा बेचारा इंसान हूँ यार, मेरे बस की कुछ है ही नहीं। बीवी बाद में गालियाँ देगी, बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे, बाद में एक ज़िंदगी, एक आम जिंदगी। वो एक चाइना गेट मूवी देख रहा था, उसके अंदर ऐसे ही होता है। अब दूसरा ऑप्शन है, बंदे हैं मुझके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हम। दूसरा ऑप्शन बड़ा साफ है दोस्तों, कसम खा लो कि साला किसी का बाप खड़ा हो ना तो बहनचोद तेरे आगे भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल दूंगा मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे तू क्या मेरे को रोटी दे रहा है, क्या क्या दिया है तूने? तू है कौन? तू है कौन? तू मेरा दोस्त है ना, दोस्त की तरह बन के रहे। वैसे भी जब आप 40 छोड़ो, 25 26 27 साल के हो गए ना, ये सारे दोस्त कंटी हो लेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप और ज़्यादा समझदार बन जाओगे और वो भी समझदार बन जाएगा। तो ये दोस्तों तो छोड़ दो, वो क्या सोचेगा। और जो अनजान इंसान है उससे साला तुम्हें क्या लेना देना, तू वो साला कुछ सोचता हो तुम्हें, तू क्या लेता है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने बैठा हूँ कि अगर आप भोले भाले हो और कम बोलते हो ना, तो आपको आज से ये सारी चीज़ें चेंज करके एक ऐसी लड़की, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा दोस्त बनाना है जो आपसे इंग्लिश में ही बात करे। और नहीं तो आप उससे इंग्लिश बात करो, टूटी फूटी जैसी मर्जी इंग्लिश बोलनी है बोलो। मेरे को आज भी याद है, आज से 2 4 साल पहले मैंने एक लड़की को बात कर रहा था, और उस लड़की ने मैं बहुत लड़कियों से बातें करता हूँ, आप भी करते होंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बातें करने से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और बातें करते करते उस लड़की ने बोला मैं जॉब करती हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाया। कुछ सालों बाद, ऑनेस्टली बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे मुंह से जॉब निकल गया और उसकी इंग्लिश मेरे से बहुत अच्छी थी। ऐसा होता है, ये कर्मा है, ये 8 नंबर की तरह है, घूम के वापस वहीं बनता है। 8 अल्फ़ाबेट जैसे हम बनाते हैं ना, 8 रुपये 8 बनाते हैं, वैसी सेम होता है। कहने का मतलब है कि आपको अपने डर को बाहर निकालना है, इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का, आपके सामने ऋतिक रोशन खड़ा हो, आपके सामने ना कोई बहुत बड़ा अंबानी खड़ा हो, अबे साइड हो, चल just give me side यार, I want to go, I don't have time for your bullshit, seriously man। थोड़ा सा आपको इस तरीके से करना। और दूसरा सबसे बढ़िया तरीका इंग्लिश सीखने का, आप किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो इंग्लिश ही बोलता हो। आप किसी ऐसी लड़की से बात करो जो इंग्लिश बोलती हो, जो आपको इंग्लिश सिखा दे। भाई अपने आप बात कर लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए आप कहीं पर भी रहते हैं, कोई ऐसी दोस्त बना लो यार। लड़कियां मदद करती हैं, लड़के नहीं मदद करते। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल जल्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए चैनल को देखते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।